हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसका सफर एक गरीब परिवार से क्रिकेटर तक का इतना आसान नहीं रहा था। दोस्तों, टी नटराजन और मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस आईपीएल में दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, जिनकी आईपीएल जैसी महान लीग में सिलेक्शन शायद ही किसी ने सोचा होगा। और वो क्रिकेटर का नाम है चेतन साकरिया। चेतन साकरिया के पिता कांजीभाई जो कि क्रिकेटर के खिलाफ थे और कहते थे कि क्रिकेट अमीर लोगों का खेल है, इसमें जाने के लिए तुम्हें पहुंच की जरूरत होगी। कांजीभाई ने चेतन से कहा कि पढ़ो लिखो और एक गवर्नमेंट जॉब करो। उनके पिता मुश्किल से टेम्पो चलाते थे, माल को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए, ताकि घर में 3 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। अपने पिता की ये हालत देख के उसे अपने अंकल की बुक स्टोर पे सेल्समैन बनना पड़ा। उसके अंकल ने कंप्यूटर पे बिलिंग करना सिखाया और कहा कि मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस भर दूंगा और क्रिकेट भी खेलने दूंगा अगर तुम मेरे बिजनेस में थोड़ा हेल्प करोगे तो। अपने क्रिकेट अकादमी की फीस भरने के लिए चेतन को इतना करना ही पड़ा। और इतना ही नहीं, एक रोड एक्सीडेंट में उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट पैरालाइज हो गया। तब उस वक्त पूरे परिवार में या पूरे गुजरात में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का आईपीएल में 1 करोड़ 20 लाख में साइन होगा। 17 साल की उम्र में चेतन को इंजरी हुआ, जिसको भरने में उनको 8 महीने लग गए, जिससे उसकी बॉलिंग का बेस कम हो गया। लेकिन अपने पैशन और हार्डवर्क की वजह से उसने सौराष्ट्र के अंडर 19 की टीम में अपनी जगह बना ली और कूच बिहार ट्रॉफी में 6 मैचों में से 18 विकेट ली, जिसमें उसका बेस्ट फिगर 84 रन देकर 5 विकेट्स था, और वो भी कर्नाटक जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट। उसके परफॉर्मेंस की वजह से सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन में भेज दिया, जहां उन्होंने ग्लेन मैकग्रा को अपनी नेचुरल स्विंग से इम्प्रेस कर दिया। ग्लेन मैकग्रा ने कहा, अगर अच्छे से प्रैक्टिस और ट्रेन करोगे तो तुम 5 किलोमीटर से 130 किलोमीटर की पेस में बॉलिंग करने लगोगे और फिर रणजी में तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। एमआरएफ पेस फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले साकरिया के पास स्पाइक्स वाले जूते नहीं थे और कूच बिहार ट्रॉफी में भी किसी और के जूते पहनकर बॉलिंग करी। लेकिन कूच बिहार ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद शेल्डन जैक्सन, जो कि उस वक्त वो आईपीएल खेल रहे थे, उन्होंने चेतन को बुलाया और कहा कि तुम मुझे आउट कर दोगे तो मैं तुम्हें नया स्पाइक्स का शूज दूंगा। और उसी दिन चेतन को पहला स्पाइक्स शूज मिला। दोस्तों, आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां प्लेयर्स की कदर है, चाहे अमीर हो या गरीब। अभी टी नटराजन के चर्चे चल ही रहे थे कि कैसे पुअर फैमिली से आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आ गए, जो कि इस साल 2 और नाम सुनने को मिले, जिनमें से चेतन साकरिया, जिसका आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद उनके फैमिली में खुशी और दुख दोनों के आंसू थे। उनका परिवार अपने छोटे भाई के आत्महत्या से अभी तक उभरा नहीं था। चेतन की मां ने बताया कि जितना उन्हें याद है, उनकी फैमिली पहले मजदूरी करती थी। कभी कभी चेतन के पिता को तनख्वाह मिलने में 6 महीने भी लग जाते थे। वो ट्रक चला के बहुत दूर माल डिलीवरी करने जाते थे, जहां उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। चेतन की मां सारी में कारीगरी का काम करती थी, जिससे उन्हें महीने का 500 से 700 रुपए मिल जाते थे। तो इतने मुश्किलों के बाद भी चेतन ने हार नहीं मानी। उनके लिए हर एक विकेट एक स्टेप था इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाने का। उनको पहला ब्रेक तब मिला जब जयदेव उनादकट 2018 रणजी टूर्नामेंट में इंजर्ड हुए, जिसमें चेतन ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। उन्होंने 8 मैच में 29 विकेट के साथ साथ एक पंजाबी लिया। जयदेव उनादकट, जो कि कैप्टन है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ, वो आईपीएल में आया और हम एक साथ खेलेंगे। और वो बहुत हद तक मेरी तरह ही बॉलिंग करता है, लेकिन वो बोलता कम है और मैं उसके पास जाके एडवाइस देता हूँ। मैं उसे प्रैक्टिस में और मैचेस में समझाता हूँ जब भी वो आउट ऑफ द रिदम होता है, ताकि वो ट्रेनिंग में लोड ना ले। साकरिया, जो कि एक स्विंग बॉलर है, उन्होंने प्रैक्टिस एमआरएफ बेस फाउंडेशन से की और आरसीबी के नेट बॉलर भी रह चुके हैं, जिससे उनको बहुत मदद मिली है और स्लोअर बॉल को मास्टर कर लिया। और अब वो पहले से भी बेहतर फिट और मैच्योर भी है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक गरीब परिवार से ऐसे उभरे हुए क्रिकेटर चेतन साकरिया की। दोस्तों, आपको हमारा ये वाला कंटेंट पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो।